हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरधरी श्री राधे, जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे, जय राधा नील माधव श्री राधे, जय राधा दामोदर श्री राधे, जय राधे राधे, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय प्रहलाद सिंह, जय प्रहलाद सिंह, जय प्रहलाद सिंह, जय प्रहलाद सिंह, नित्य गौ हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य अष्टोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोसाई महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस आदि गौर भक्त वृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय, इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्णु गोसाई महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौरांगा शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय। शिला गुरुदेव महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। भगवत गीता जटीज की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके पुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज उनकी आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में और उनकी शिक्षा के द्वारा मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन प्रोग्राम्स में हम जो जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। तो ये पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आज जो अगला अध्याय है, अध्याय 5, उसका आरंभ करेंगे, जिसका शीर्षक है निर्मल होना। निर्मल मतलब प्योर, प्योरिफिकेशन। अंग्रेजी में कहते हैं प्योरिफिकेशन। तो निर्मल होना। मुझे याद है कई साल पहले, अगर हम किसी को कहें कि हाँ हमें प्योरीफाई होना है या प्योरिफिकेशन करनी है, तो कई लोग इससे गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या आप हमें गंदा समझते हैं? क्या मैं मतलब डर्टी हूं कि मुझे प्योरीफाई होना पड़ेगा? तो हमें ये समझना जरूरी है कि इसका असली मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योरिफिकेशन? निर्मल होने का क्या मतलब है? निर्मल, मल ना होना। तो ये जो वार्तालाप है, ये जो पुस्तक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, हमने जाना जब शुरुआत में कि एक अंग्रेज हैं बॉब कोहेन, वो 1972 में इंडिया आए थे। तो जहाँ शिला प्रभुपाद जी से वो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, मायापुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थान है, श्री मायापुर धाम, वहां पर। तो ये वार्तालाप है 28 फरवरी 1972 का। तो जैसे पिछले अध्यायों में भी बॉब ने पूछे हैं प्रश्न, तो आज का प्रश्न देखते हैं क्या बॉब पूछते हैं। बॉब पूछ रहे हैं, आपने मुझे प्रश्न करने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद, यही मेरा ध्येय है, लोग भगवत विज्ञान को समझें। जब तक हम परमेश्वर से सहयोग न करें, हमारा जीवन भ्रमित रहता है। मैंने अनेकों बार यह उदाहरण दिया है कि किसी यंत्र से निकलकर गिरे हुए पेंच या स्क्रू का कोई महत्व नहीं होता, किंतु जब उस पेंच या स्क्रू को पुनः मशीन या यंत्र में लगा दिया जाता है, तब वह महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार हम सब भगवान के अंश हैं। फिर भगवान के बिना हमारा मूल्य क्या है? कोई मूल्य नहीं है। हमें पुनः भगवान से अनुरक्त होने की अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहिए, तब हमारा मूल्य है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई मशीन है, कोई आजकल हम तो मशीनें यूज करते हैं घर में, कोई भी अप्लायंस है या कोई यंत्र है, उसमें छोटे छोटे स्क्रू होते हैं या पेंच होते हैं। अगर वो पेंच निकल कर गिर जाए, मशीन तो उससे नहीं रुकेगी, लेकिन उस पेंच की उस मशीन से अलग होकर कोई वैल्यू नहीं है, वो रबिश हो जाता है। लेकिन अगर वो उस मशीन में लगा रहेगा, तो वो मशीन का एक पार्ट रहेगा।
और मशीन का एक अपना एक उपयोग है, उसकी उपयोगिता है। तो यहाँ इस उदाहरण का मतलब ये है कि जैसे सब आत्माएं भगवान का अंश हैं, तो अगर हम भगवान से नहीं जुड़े हैं तो फिर हमारी वैल्यू नहीं, फिर हम इस जो संसार का चक्र है इसमें फंसे रहेंगे और दुख भोगते रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो फिर वो मूल्यवान है ना। मशीन का उदाहरण यहाँ इसलिए दिया गया है शिला प्रभुपाद के द्वारा। तो बॉब आगे पूछते हैं कि आज दोपहर में यहाँ आए एक युवक से मेरी भेंट हुई। यहाँ आने का उसका कारण था कि उसने सुना था कि मायापुर में हिप्पी हैं। हिप्पी एक टर्म है जो 1965 में जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो वहाँ एक डिप्रेशन आया हुआ था। जैसे रिसेशन आ जाता है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं, तो उस समय युद्ध और वियतनाम का युद्ध चला हुआ था या कुछ ऐसे, अमेरिका में एक डिप्रेशन छाया हुआ था जहाँ वहाँ के युवक युवतियां वो नशा करते थे और अपना घर बार छोड़कर वो सड़कों पर रहते थे और उनको हिप्पी कहा जाता था, हिप्पी। तो हिप्पी एक किस्म का मतलब ऐसे लोग थे जो नशा करते थे और नहाते भी नहीं थे। तो यहाँ जो भारत, जो मायापुर जो पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर जो युवक मिला उसको, बॉब को, अंग्रेज को, तो उसने, क्योंकि आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा, हरे रामा हरे कृष्णा की एक फिल्म भी थी जिसमें वो भांग मतलब नशा कर रहे हैं और ये सारा कुछ वो सब प्रोपोगेंडा है। लेकिन असली मतलब यह है कि शिला प्रभुपाद जी जब वहां गए थे तो उनको वो लोग मिले थे, हिप्पी। और हिप्पी को शिला प्रभुपाद जी ने हैप्पी बना दिया। हैप्पी कैसे? भगवान के नाम का प्रचार करके, कि जब उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया तो उनका सब कुछ छूट गया, नशा भी, बुरी आदतें भी, सब कुछ। वही प्योरिफिकेशन है, उसी को हम निर्मल होना कहते हैं, मतलब शुद्ध होना। क्योंकि जब हम अपनी आदतें बदलते हैं, हमारी आदतों से हमारा चरित्र बनता है ना। शिला प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि अगर आपको फर्स्ट क्लास ड्रंकार्ड बनना है, मतलब शराबी बनना है, तो आपको शराबियों की संगत करनी पड़ेगी, जहाँ अच्छी अच्छी अलग अलग वैरायटी की शराब पीते हैं लोग, और आपको फिर उसी का ज्ञान होगा। अब देखा भी होगा कई लोग हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं शराब के बारे में। तो ऐसे ही अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है, भगवान का भक्त बनना, डिवोटी बनना है, प्योर डिवोटी, तो आपको जो प्योर डिवोटी हैं उनका संग करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगति का बहुत बहुत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो नेचुरल सी बात है हमें वो क्वालिटीज आ जाती हैं जो हमारे संगति के लोग हैं। तो निर्मल होने का मतलब यहाँ यही है कि हम अपने आप की अपनी आदतों को सुधारें, अपनी आदतें चेंज करें, बदलें। तो शिला प्रभुपाद आगे पूछ रहे हैं उनसे कि क्या वह भारतीय है, मतलब जो बॉब को मिला। बॉब, हाँ, वह भारतीय है। वह समीप ही रहता है तथा काफी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। जब यह युवक था तो वह काली माता की प्रतिदिन निष्ठापूर्वक उपासना करता था। तत्पश्चात बाढ़ आई। जो पश्चिम बंगाल है, कलकत्ता है, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है, वहाँ काली माता की पूजा होती है ना। एक कहावत भी है, जय काली कलकत्ते वाली, है ना। तो मतलब वो पश्चिम बंगाल में काली माता की पूजा लोग ज्यादा करते हैं। तो ये युवक भी ये पश्चिम बंगाल का ही था और ये काली माता की पूजा करता था। लेकिन वहाँ बाढ़ आती है, हर वर्ष बाढ़ आती है। जो गंगा नदी है, गंगा मैया है, वो बंगाल की खाड़ी में वहाँ गिरती है, वहां से गुजर के, तो वहाँ हमेशा बाढ़ आती है। तो जब बाढ़ आई तो बहुत लोगों को कष्ट हुआ, क्योंकि लोगों के घर बह जाते हैं, है ना, काफी पानी चढ़ जाता है। इवन के जो मायापुर में मंदिर है, जो इस्कॉन का मंदिर है, वहां भी पानी, बहुत ऊपर तक पानी आ जाता है। तो
बहुत सारे लोगों को कष्ट हुआ तथा उसका कोई धर्म नहीं है। वह कहता है कि लोगों के मध्य प्रेम भावना विकसित करने के प्रयास में वह अपना सुख प्राप्त करता है। मतलब जैसे लोगों को कष्ट हुआ तो उसने लोगों की मदद की, तो उसने वो बोल रहा था कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, बस मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है और मुझे उसमें सुख मिलता है। तो मैं यह नहीं समझ सका कि उससे क्या कहूँ, जिससे कि वह उसके जीवन में भगवान तथा धर्म का समावेश करे। वह कहता है कि मृत्यु के उपरांत हो सकता है कि मैं भगवान का अंश बन जाऊं और हो सकता ना बनूं, किंतु वह अभी इस विषय में चिंता नहीं कर सकता। वह कहता है कि उसने इन धार्मिक अनुभवों को भी परखा है, किंतु वे काम न कर सके। मेरे यह प्रश्न करने का एक कारण यह है कि जब मैं अमेरिका वापस जाऊंगा, तब जिनके संपर्क में मैं आऊंगा, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। वे देखते हैं कि उस व्यक्ति की काली देवी की पूजा की भांति अथवा उनके द्वारा अनुभूत अन्य धर्मों की भांति वे धर्म कार्य नहीं करते हैं। उन्हें यह विश्वास दिलवाने के लिए कि यह परखने योग्य है, मैं उनसे क्या कहूँ, यह मुझे ज्ञात नहीं। तो ये बहुत लंबा प्रश्न पूछा है बॉब ने। इस प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉब पूछ रहा है कि वह एक युवक से मिला और वो युवक पहले तो काली माता की पूजा करता था, लेकिन जब बाढ़ आई तो लोगों को कष्ट हुआ तो उसने लोगों की मदद की, तो उसने फिर वो उसने उसमें उसको अच्छा लगा और उसने कहा कि मैंने धर्म छोड़ दिया, मैं अब किसी की पूजा नहीं करता हूँ, बस लोगों की मदद करो और वही सब कुछ है। तो और मरने के बाद मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा और ना मुझे कुछ लेना-देना है। तो ऐसे और बोला कि मैंने धर्म भी पालन करके देखा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोग अमेरिका में बहुत हैं। वो पूछ रहा है क्योंकि वो अमेरिका है तो हम भी बाहर रहते हैं तो हमें पता है जो अंग्रेज़ हैं वो इतने धार्मिक नहीं हैं। वो हमेशा अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ज़्यादा कार्य करते हैं। जहाँ उनको उनकी इंद्रियों की तृप्ति होती है तो वो कार्य करते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लोग चर्चों में जाना भी इन्होंने बंद कर दिया है। जो नई जनरेशन है वो तो चर्च जाती ही नहीं, है ना? वो किसी धर्म को पालन नहीं करते हैं, वो एथियस्ट बन गए हैं। बस उनका एक ही धर्म हो गया है पब में जाना। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो वो पूछ रहा है कि ऐसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो कहेंगे कुछ नहीं है, बस अपना अपने परिवार का पालन करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, किसी को बुरा नहीं कहो, बस यही सब कुछ है। तो उन लोगों को मैं कैसे भगवान की तरफ लाऊँ? उन लोगों को मैं कैसे समझाऊँ कि भगवान के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है? तो ये प्रश्न बॉब ने शिला प्रभुपाद जी को पूछा। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, "आप इसका प्रयास अभी न करें। अभी आप स्वयं को विश्वस्त होने का प्रयास करें। तत्पश्चात अन्य लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए।" तो यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी बात करते हैं कि अभी हम जिस युग में रह रहे हैं, ये है कलयुग। कलयुग मतलब कलह का युग। इसमें छोटी-छोटी बातों पर लोगों का झगड़ा हो जाता है। अननेसेसरी जो अनइम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे-ऐसे जो तथ्य हैं, ऐसे-ऐसे बिंदु हैं या टॉपिक हैं, उस पे लोगों का बड़ा-बड़ा झगड़ा हो जाता है। कत्ल भी हो जाते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं। तो इसमें इस युग में लोगों में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है और लोगों की उम्र भी कम है, बीमारियाँ ज़्यादा हैं। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी तो बॉब तो अभी-अभी जुड़ा है, तो वो उनको बताते हैं कि आप इसका प्रयास ना करें। पहले अपने आप को चेंज करने का प्रयास करें। आप आपने देखा होगा कि इस कलयुग में तो माँ-बाप अपने बच्चों को भी नहीं कह सकते कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। वेस्टर्न वर्ल्ड में, इस पाश्चात्य देशों में तो कानून भी आप अपने बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। तो कैसे सिखाएँ उनको? तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को चेंज करें और हमें देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, वो पहले ऐसा था और अब वो ऐसा हो गया है, तो कुछ तो वो अलग कर रहा है, चलिए उससे पूछें। और जो उससे प्रेरणा नहीं लेगा,
तो वो तो वैसे भी चेंज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले अपने आप को अ, दृढ़ संकल्प करके अपने आप को फॉलो करना, अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। तब हम किसी और को कह सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि आपका जीवन सफल होता है, तभी आप दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। मतलब जब आप खुद का उद्धार करेंगे, तभी तो किसी का उद्धार करोगे ना। मतलब ये तो है नहीं कि मैं यहाँ बैठ के बड़ा-बड़ा भाषण दूँ, कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो और मैं खुद उस चीज़ को पालन ना करूँ, तो उसका क्या मतलब है? वो तो पाखंड है ना? तो पहले मुझे अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा, तब मैं आगे बता सकता हूँ, किसी को भी हाँ, ऐसे-ऐसे करो। तो एक इसके बारे में एक छोटी-सी कहानी है कि एक महिला थी, वो उसका जो बच्चा था, वो मीठा बहुत खाता था। मतलब उसको शुगर की एडिक्शन थी। तो वो एक महापुरुष थे या कोई साधु संत होंगे, उनके पास उनको ले गई। बोली कि आप इसको बताइए कि मीठा खाना छोड़ दे। तो साधु संत बोला कि अच्छा, आप ऐसा कीजिए 1 हफ्ते के बाद आना। तो वो 1 हफ्ते के बाद लेके गई उसको, अपने बच्चे को। तो तब उस साधु संत ने उसको कहा, देखो भई, मीठा नहीं खाओ। मीठा खाने से ये होता है, मीठा खाने से बीमारियाँ होती हैं, मीठा खाने से दाँत खराब होते हैं। काफ़ी कुछ उसने समझाया उसको। तो फिर वो जो महिला पूछी कि आप ये बात 1 हफ्ता पहले भी इसको बता सकते थे, तो आपने 1 हफ्ते का टाइम क्यों लिया? तो वो महापुरुष बोले कि क्योंकि 1 हफ्ता पहले तक मैं भी मीठा खाता था। तो जो चीज़ मैं कर रहा था, तो मैं उस बच्चे को क्यों कहता कि ये मत करो, कि मीठा नहीं खाओ। तो पहले मैंने उसको छोड़ा है, तब मैं इस स्थिति में आया हूँ कि मैं उसको कुछ कहूँ। तो ऐसे ही पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, फिर हम किसी दूसरे को बता सकते हैं या अपने बच्चों को बता सकते हैं। क्योंकि बच्चे इतने मूर्ख नहीं हैं, बच्चे देखते हैं कि हमारे माँ-बाप क्या कर रहे हैं। अभी शिला गुरुदेव का जो मैं हर रोज़ भेजता हूँ कोटेशन, उसमें शिला गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये है अ, 5 अक्टूबर का। कृपया यह न सोचें कि बच्चे कुछ नहीं समझते। वे चुपचाप देखते हैं कि घर में कौन पैसा ला रहा है और किसी परेशानी वाली स्थिति का सामना करने पर माता-पिता कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि माता-पिता कृष्ण की ओर मुड़ें और उनके चरणों में समर्पण करें, बच्चे बड़े होने पर भी ऐसा ही करेंगे। इसके विपरीत यदि माता-पिता आपस में लड़ते हैं, एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं या शिकायत करते हैं, यही असर बच्चों के दिमाग पर भी पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ शिला गुरुदेव बता रहे हैं कि बच्चे मूर्ख नहीं हैं। हमें लगता है कि बच्चे समझते नहीं हैं या उनकी समझ कम है, नहीं। हमने तो अपने ग्रंथों में महाभारत में भी सुना है कि अभिमन्यु ने पेट के अंदर, माता के गर्भ के अंदर शिक्षा ले ली थी, चक्रव्यूह तोड़ने की। जब अर्जुन ने अपने बता रहा था अर्जुन अपनी पत्नी को। तो बच्चे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, वो देखकर सीखते हैं। जैसे शिला गुरुदेव कह रहे हैं कि वो देखते हैं कि मेरे घर में कौन कमाने वाला है। हमारे पापा न जॉब करते हैं, वो पैसा कमा कर लाते हैं। हमारी मम्मी जॉब करती है, वो पैसा कमा कर लाती है। घर में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, बीमारी आ जाती है या कोई संकट है, तो हम भगवान की पूजा करते हैं या आपस में ही लड़ते हैं, एक कि तेरा तेरा दोष है या तेरा दोष है, आपस में दोषारोपण करते हैं। क्योंकि देखा होगा, हमने देखा भी है कई घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल है, लेकिन कोई अगर ज़्यादा बड़ा कष्ट आ जाए, तो ऐसे बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे ही लोग भी हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बोब का जो प्रश्न था, शिला प्रभुपाद उसको यही कह रहे हैं कि ये समझाने की कोशिश करें कि पहले तुम फ़ॉलो करना स्टार्ट करो, फिर दूसरों की चिंता करना।
और इसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, शिला प्रभुपाद उसका कोट कर रहे हैं। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये बंगाली में है, बंगाली लैंग्वेज जो है उसमें ये श्लोक है कि भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जो मनुष्य जन्म भारत भूमि में हुआ है, जिसका मतलब जो भारतीय हैं, जन्म सार्थक करी कर उपकार। मतलब पहले तो उसे अपना जन्म सार्थक करना चाहिए, ये जो आध्यात्मिक विद्या है, आध्यात्मिक शिक्षा है, इसको ग्रहण करके और फिर दूसरों को समझाना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की, जो ये शिक्षा पा रहे हैं, ताकि हम इसको अपने जीवन में उतारें और फिर इसको लोगों को समझाएं। प्रथम अपने जीवन को पूर्ण बनाइए, तत्पश्चात दूसरों को शिक्षा देने का प्रयत्न कीजिए। बॉब, भक्तों ने मुझे बताया है कि प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भवित हुए बिना आप सुखी नहीं हो सकते, परंतु मुझे कभी कभी सुख का अनुभव होता है। शील प्रपात, कभी कभी, सदैव नहीं। बॉब, हाँ। शील प्रपात, किंतु यदि आप कृष्ण भावना में बन जाएं, तब आपको सदैव सुख का अनुभव होगा। बॉब, उन्हें यह संकेत दिया था कि कृष्ण भावना मृत के बिना आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। शील प्रपात, यह एक तथ्य है। उदाहरण के लिए, यदि आप थलचर पशु हैं, थलचर मतलब जो जमीन पर रहता है, ऐसे पशु हैं, तथा आपको जल में फेंक दिया जाए, आप किसी भी स्थिति में जल में सुखी नहीं हो सकते। जब आपको पुनः धरती पर लाया जाए, तब आप सुखी होंगे। उसी प्रकार हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के अंश हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। वही उदाहरण जो यंत्र और पुर्जे का है। पुर्जा यंत्र के बिना बेकार है, किंतु जब इसे पुनः यंत्र में लगा दिया जाता है, तब वह महत्वपूर्ण हो जाता है। हम कृष्ण के अंश हैं, हमें कृष्ण में मिल जाना चाहिए, तथा आप अपनी भावना से तत्काल ही केवल यह विचार करने के द्वारा ही कि मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के संग हो सकते हैं। बस इतना ही। तो मतलब ये भावना की बात है ना। कृष्ण भावना अमृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो शिला प्रभुपाद जी ने जिस संघ की स्थापना की, उसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये भावना की बात है। अगर हमारे अंदर भावना है, क्या ना, कि हम दिल से प्रेयर करते हैं भगवान, दिल से प्रेयर करने का मतलब हम भावना होनी चाहिए। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं थलचर पशु का। मतलब जैसे कोई भी पशु है, जमीन पर रहते हैं, अगर उनको पानी में फेंक दिया जाए, तो फटाफट वो हाथ पैर चलाने लगेगा, ताकि वो किसी तरह से पानी से बाहर निकल जाए, क्योंकि पानी में उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। पानी के जीव अलग होते हैं, जैसे मछली है, वैसे ही जैसे मछली को अगर हम बाहर निकाल लें, तो वो तड़पती रहेगी, क्योंकि वो पानी का जीव है। ऐसे ही जो हमारी स्वभाव से विपरीत कोई चीज है, अगर हम उस वहां हमें फेंक दिया जाए, तो वही हाल होता है। तो इसी प्रकार हमने ये पहले समझा कि हम सब आत्माएं हैं। तो आत्मा जब यहाँ भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत में भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दुखाल्यम अशाश्वतम। मतलब ये दुखाल्य है और अशाश्वत है, टेम्परेरी है, परिवर्तनशील है, हर चीज बदलती है। हमारा शरीर बदलता है, हम प्रतिदिन बूढ़े हो रहे हैं, है ना, हमारे आसपास कितनी चीजें हैं, सब बदलती हैं। तो ये अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट मतलब हम रुक कर थोड़ा आत्मचिंतन करें, तो हमें चीजों का सही पर्सपेक्टिव में पता लगेगा कि एज इट इज चीजें कैसी हैं। क्योंकि जब हम रैट रेस में लगे रहते हैं, हम भागादौड़ी में लगे रहते हैं, तो हमारा ध्यान फिर उस भौतिक जगत की तरफ ही रहता है। आध्यात्मिकता को जानने के लिए, आध्यात्मिकता के स्तर तक पहुंचने के लिए, हमें सबसे पहले थोड़ा सा अपने मन को शांत करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपनी जिंदगी में थोड़ा ठहराव चाहिए।
जैसे कोरोना की बीमारी आई थी, तो इससे सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, है ना? लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था। तो यहाँ मैं देखता हूँ मेरे आस-पास लोग जो हैं लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन से पहले ज़िंदगी में परिवर्तन है, लोगों के मूड में परिवर्तन है। कई लोगों से मैं मिला, वो बोले कि लॉकडाउन के बाद हमें पता चला कि देयर इज़ मोर टू द लाइफ। मतलब खाली यही नहीं है कि बस जॉब करो 9 टू 5 और घर बनाओ और बस। ल इसके अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है। कई लोग अपार्टमेंट्स में फँसे रह गए, वहाँ से निकल नहीं पाए और लोगों की मतलब फ्रीडम खत्म हो गई एकदम। तो उससे उनको थोड़ा-सा पता लगा कि हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। हर एक को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को, कुछ लोगों को, कुछ परसेंट ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ। तो एक ज़िंदगी में थोड़ा-सा एक हमें टाइम निकालना ज़रूरी है अपने लिए। 24 आवर्स में से हमें 1 घंटा, 2 घंटे कुछ ऐसे निकालने चाहिए, जहाँ हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्मचिंतन, जिससे कि हमें ये प्रश्न हमारे मन में आएँ कि मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में क्यों आए हैं? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसको हमारे वेदों में कहा गया है, इसको कहते हैं अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब ब्रह्म की जिज्ञासा। ऐसी जिज्ञासा जिससे हमें अपनी स्थिति का पता लगे कि हम असल में कौन हैं। तो हाँ, आगे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाँ, प्रत्येक वस्तु कृष्ण का अंश है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न होती है तथा प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है। बॉब, मैं किस प्रकार स्वयं को भगवान के अधिक निकट अनुभव कर सकता हूँ? मैं कभी-कभी मंदिर आता हूँ, तत्पश्चात चला जाता हूँ तथा मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि मैं कितना ग्रहण करके अपने साथ ले जाता हूँ। मतलब वो बॉब पूछ रहे हैं कि कभी-कभी तो मैं बहुत ऐसा लगता है कि मैं भगवान के निकट हूँ, कि मैं बहुत अच्छे से फ़ॉलो कर रहा हूँ। कभी-कभी लगता है कि मैं मंदिर भी जाता हूँ, तो मुझे कुछ असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है मेरे अंदर। भी पता नहीं लग रहा है कि मैं कहाँ भी कितना मैं ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो शिल प्रभुपाद, तुम्हें निर्मल होना पड़ेगा। यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, यू नीड टू बी प्यूरिफाइड, निर्मल होना पड़ेगा। इसमें अधिक समय नहीं लगता। 6 माह के अंदर आपको अपनी प्रगति का बोध होगा, किंतु आपको विधि-विधानों का पालन करना होगा। तब सब ठीक हो जाएगा, जैसे ये युवक और युवतियाँ कर रहे हैं। मतलब वहाँ जो शिला प्रभुपाद के जो शिष्य थे, वो भी अंग्रेज थे, तो उनकी तरफ इशारा करके शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे ये लोग विधि-विधानों, अब विधि-विधान क्या है? जैसे मैंने पहले बताया कि हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। तो आदतें क्या होती हैं? आदतें मतलब जो हम करते आए हैं या हमें लोगों की संगति से हमें करने की प्रेरणा मिली, वो हम डेली करते हैं, वो हमारी आदतें हैं। अब विधि-विधान क्या हैं? जो शास्त्रों में दिए गए हैं, जिससे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा ना कि प्रकृति के 3 गुण, के 3 गुणों से प्रकृति बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो आध्यात्मिकता है, वो सतोगुण, जब तक हम सतोगुण में नहीं होंगे, तब तक हम आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ेंगे। और जितना भी ये हमारे आस-पास भौतिक जगत है, चाहे आप सिनेमा जाओ, पब जाओ या कोई मूवी देखो या कोई उपन्यास पढ़ो, कोई गेम खेलो, है ना? कुछ भी करो, ये सब हमें सात्विकता की ओर नहीं ले जा रहे हैं। ये रजस गुण और तमोगुण, ये 2 गुण जो हैं, ये हम पर हावी हैं। तो ये जो विधि-विधान बताए गए हैं, या शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, ये विधि-विधान फ़ॉलो करने का मतलब मकसद ये है कि हम सतोगुण में स्थित हों।
जिससे कि फिर हम ये जो आध्यात्मिकता है इसको समझने में हमारी इंटेलिजेंस, जो हमारी बुद्धि है, वो काम आए। जैसे कि उदाहरण के लिए जो 4 विधि विधान हैं जो मेन हैं, जिनको कहते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो हमें फॉलो करने ही हैं। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ सकते आध्यात्मिकता के बारे में। वो कौन से रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। हिंदी में कि मांसाहार नहीं करना, कोई भी मांसाहार, नशा नहीं करना, किसी भी तरह का नशा नहीं करना। नंबर 3, नो गैम्बलिंग, किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना, या धोखा या जुआ जिसको कहें। और नंबर 4, अपने विवाह से बाहर पर स्त्री गमन नहीं करना, इलिसिट सेक्स। तो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। पहले तो हमें इन विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, इन प्रिंसिपल्स का पालन करना पड़ेगा, जिससे कि हम पशु लेवल से मनुष्य लेवल तक आए। अगर हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम अभी कहाँ हैं? हम पशु लेवल पे हैं। क्योंकि पशु क्या करते हैं? पशु भी 4 चीजें करते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना। अगर हम भी यही कर रहे हैं तो हम पशुओं से अलग नहीं हैं। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने से हम मनुष्य लेवल पर आएंगे, जिसके उपरांत हम जो फॉलो करेंगे वो हमें प्योरीफाई करेगा, निर्मल, जिसकी बात यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, जो इस अध्याय का शीर्षक भी है, निर्मल होना। तो यह अध्याय थोड़ा और बड़ा है। मैं इस अध्याय को 2 सेशंस में कवर करता हूँ। तो अभी ये हाफ हो गया है, तो इसके बाद हम जो अगले प्रश्न हैं वो अगले उसमें लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चर्चा करना चाहते हैं जो हमने आज पढ़ा। इसमें 2-3 टॉपिक हैं जो आज हमने कवर किए हैं। एक तो है कि सबसे पहले तो हमें अपना आचरण, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जिससे हम प्योरीफाई हों। और दूसरा है कि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है और कैसे हम आध्यात्मिकता की ओर मतलब उसको फॉलो कर पाएंगे, विधि विधानों का पालन कैसे करें। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें कुछ अपना विचार रखें, या कोई प्रश्न आपको लगता है कि आज के टॉपिक पे अभी अभी तक जो हमने चर्चा की है उसमें लगता है कि आपको कोई प्रश्न है, और इसमें कोई ऐसा शर्माने की या कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो अवधारणाएं हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करने की स्टेज है। तो अभी अगर हम प्रश्न, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, वो पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अब हमारी अवधारणाएं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जिससे कि हम आगे भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो वो फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं पूछ लेता हूँ पहले। हरे कृष्णा सुभाष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ प्रभु जी, आशीर्वाद है। और जय श्री मेरे प्रभुपाद। को जो मेरा क्वेश्चन था वो तो स्टार्ट में ही क्लियर हो गया। जैसे आपका था कि जैसे आप मायापुर धाम में श्रीला प्रभुपाद जी और बॉब के बीच में जो प्रश्न उत्तर थे, तो हम्म। जैसे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन आप बता रहे थे कि प्यूरिफायर, अपने आप को हम प्यूरिफायर कैसे कर पाते हैं, तो निर्मल होना। आपने एक तो एग्जाम्पल निर्मल होना, तो अपने आप को निर्मल करने के लिए तो आपने जो स्क्रू और किसी में जो अटैचमेंट का एग्जाम्पल दिया कि कोई दो चीजें स्क्रू गिर जाता है तो फिर अलग अलग हो जाते हैं दो पार्ट। तो हम्म। वैसे ही है, अगर हमारी अटैचमेंट
अपने आप को प्यूरिफायर निर्मल करना है, तो फिर यही है, भगवान के प्रति श्रद्धा रख के ये सत्संग और हरि नाम जब से ही अपने आप को हम निर्मल कर पाएंगे। हाँ। नहीं, वो तो शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, मैंने नहीं। शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं कि कैसे हम जब, ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। आप जब फॉलो करते हाँ हैं, अब हाँ जैसे आप अपना उदाहरण लीजिए, जब आप हरे कृष्णा मंत्र का जाप नहीं करते थे, और अब जब आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, तो आपको कुछ फर्क नजर आता है ना? तो प्रभु जी, आत्मविश्वास बन गया कि जो है वो होगा, वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। वो हाँ, ऐसा। एक किस्म से जो हमारे सर पे बोझ है, टेंशन है, वो चली जाती है ना? आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बच्चे हैं, जब वो अपने माँ बाप के साथ हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ हाँ। उनको पता ही नहीं है नहीं प्रभु। टेंशन नाम की बीमारी क्या है। टेंशन तो हमें जब आती है जब हम अपने ये सोचने लगते हैं कि बस जो कर रहे हैं मैं ही कर रहा हूँ, और मेरे ही करने से सब कुछ होगा, है ना? तो ऐसे ही जब हाँ। हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो हमें पता लगता है कि असली कर्ता धर्ता तो भगवान कृष्ण है ना? जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में अर्जुन ने देखा कि सारे जो वहाँ राजा हैं, सब सैनिक हैं, सब तो भगवान के मुंह में जा रहे हैं, है ना? वो ऑलरेडी, और भगवान कहते हैं भी इन सब का वध तो मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन भगवान अपने भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं, मतलब उसको उसकी प्रसिद्धि करना चाहते हैं, इसलिए वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो ये पॉइंट जो सुभाष जी ने बताया है, ये बहुत हमें सोचने योग्य है कि जब हम भगवान के आश्रय ले लेते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं, तो हमारी आधी टेंशन, आधी क्या पूरी टेंशन चली जाती है। हमें अच्छा महसूस होता है, हमें आत्मविश्वास बढ़ता है अपने अंदर। और क्या अनुभव हुआ सुभाष जी आपको? यह है प्रभु जी की सारी चीजें जो प्यूरिफायर है, खुद के अंदर जो निर्मल है वो ये चेंजेज आ जाते हैं कि हम खुद से ही जो किसी भगवान के है नाम से, हरि नाम से हमको कभी किसी में कुछ गलतियां नजर नहीं आती। पहले खुद में चेंजेस लाना, वो जैसे आप हमारे को हर क्लास में कहते हैं कि हम खुद के चेंजेस से ही हम्म। सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। तो ये है कि हम खुद में चेंजेस करने के लिए लग जाते हैं कि हमारे को हम्म। हाँ, हरे हाँ। कृष्ण महामंत्र से यही यही है प्रभु जी कि हम खुद से चेंज जो भी है कि खुद को चेंज करें। तो हम किसी को कह सकते हैं कि आप भक्ति में लगो। हम्म। पहले हमें फॉलो करना जैसे पड़ेगा। आपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया कि जैसे आप एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चों को हम कहेंगे तो फिर वो भी देखते हैं कि घर में कौन क्या करता है, कौन कमाता है, कौन अ, भगवान हम्म। का ध्यान करता है। तो वो सब चीजें हैं, तो हम अगर खुद करेंगे तो हम किसी को कह सकते हैं। तो वो हाँ। भी है, या कुछ भी हम किसी में घर में किसी में कमी निकालें तो खुद में भी है कि खुद को पहले ठीक करें, तो फिर घर के किसी मेंबर को या किसी सदस्य को कह सकते हैं कि आप ऐसा मत करो। चाहे आज के युग में चाहे नशा हो, सारी चीजें हो, खुद में चेंजेस होगा तो फिर हम बोल सकते हैं सभी हाँ। को। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने अपने विचार प्रकट किए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हाँ, जैसे सुभाष जी बता रहे हैं, तो ऐसे जब हम फॉलो करते हैं भगवान का रास्ता, भगवान की भक्ति, तो काफी चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, और जो फिर दूसरे लोगों को दिखते भी हैं, है ना? और सबसे बड़ा तो यह है कि जैसे बताया उन्होंने कि टेंशन कम हो जाती है। दूसरा, फिर हमें हमारी जो पुरानी आदतें हैं उनकी तरफ हमारा झुकाव कम हो जाता है।
अगर कोई शराब पीता है, अगर कोई बुरी आदतें हैं उसमें, कोई नशा करता है, कोई कुछ मांसाहार करता है, कुछ भी करता है, तो धीरे 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 उसमें से उसका टेस्ट कम हो जाता है। क्योंकि हरि नाम, जो भगवान के नाम का टेस्ट है, वो इतना स्ट्रोंग है कि एक बार अगर आपको वो टेस्ट लग जाता है तो फिर दूसरे टेस्ट उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो अपने आप, हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि आपको दवाई खानी पड़ती है कि हाँ जी शराब छुड़वाने की दवाई दिला दो, इसको कुछ कर दो, नहीं। वो अपने आप अंदर से उसको दिल नहीं करता है वो करने का। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव आपने अपना प्रकट किया। तो हम दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास भी जाते हैं। यशपाल जी, आप हैं वहां पर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपकी क्या टिप्पणी है या कोई प्रश्न है आपका? मेरे को तो जी आपकी जो पुराने सत्संग में बातचीत हुई थी, मेरे को वो याद आ रही है वो लाइन्स कि भगवान कृष्ण चाहते हैं तो वो हमको बुला सकते हैं अपने पास, हम उनको नहीं बुला सकते या याद हम्म। कर सकते। तो विशाल प्रभु जी आज हमारे बीच हैं, हम्म। तो निश्चय ही आज भगवान कृष्ण जी ने उनको याद किया है। हाँ, ये तो आपकी सही सत्य बात है कि अब इतने लोग हैं इस संसार में या हमारे ग्रुप में भी, सिर्फ हाँ, 4 लोग ही क्यों बैठे हैं, बाकी सब क्यों नहीं आए? हाँ जी। इसके पीछे कुछ रीजन होगा ना। हाँ जी, रीज़न है जी। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अपनी, ऐसा भगवान की दया से सब कुछ होता है, लेकिन अपनी तरफ से भी तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हाँ जी, भगवान मदद करते हैं। हाँ अब जी, बच्चा है, बच्चा जब तक नहीं रोएगा तो माँ उसको दूध कैसे पिलाएगी? है ना? हाँ जी, बच्चा रोता है, रो के बताता है कि मुझे भूख लगी, हाँ तो जी, फिर माँ उसको दूध पिलाती है ना? हाँ जी, और आपने जैसे कहा कि भगवान कृष्ण, पुराने सत्संग में हमने इसकी चर्चा की थी कि कृष्णा रिवील हिमसेल्फ, वी कांट फोर्स हिम। मतलब हम जबरदस्ती भगवान को ये नहीं कह सकते कि आपको हमारे सामने प्रकट होना पड़ेगा, अभी आओ आप। नहीं, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। जब उनको लगेगा कि वो हमारी भक्ति से खुश होंगे, वो अपने आप वो हमें दर्शन देंगे, अपने आप हमें अपना हमारे सामने प्रकट होंगे, या हमारे अंदर ये इच्छा जगाएंगे। लेकिन हमें थोड़ी सी प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना भगवान से। भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि हमें अपने चरणों की सेवा दें। भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो सेवक हैं, उनसे प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, शिला प्रभुपाद जी से, शिला गुरुदेव से। अगर हम डेली प्रार्थना करते हैं तो वो अवश्य सुनते हैं। प्रार्थना में बहुत पावर होती है, प्रेयर्स में। जो कीर्तन है, आपने तो देखा ही है ना, कीर्तन में देखा है आपने, लोग कितने भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ कीर्तन जी, प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है कीर्तन। हाँ जी। हाँ, तो जी, आपने उदाहरण दिया कि हाँ, जैसे माता-पिता के साथ बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर उनका असर पड़ता है कि हाँ, वो किस दौर से गुज़र रहे हैं। हम्म। ये बिल्कुल सत्य वचन है, लेकिन इससे भी जैसे दूसरे हमारे कंट्रीज़ हैं, जैसे आप तिब्बत को ही ले लीजिए। हम्म। अब उनकी हिस्ट्री है, वहाँ पर वो आध्यात्मिक हैं, बौद्ध हैं, तो वो हम्म। अब उसी चीज़ में आगे उस कंटिन्यू करते हैं। वो जैसे नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, चाइना है, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा फैला हुआ है। हम्म। तो वो उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। तो जैसे-जैसे हमारा हिस्ट्री होती है उसको उसी को कंटिन्यू में रखने में ही चलता है। जैसे वो आध्यात्मिकता में थे तो आध्यात्मिकता को ही फ़ॉलो कर रहे हैं। जैसे हम हैं, हम सेवा भाव को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, हम सेवा भाव को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो जैसा हम्म। हम सीखते हैं वैसे ही जो जनरेशन है आगे उसको डिलीवर करती है। हम्म। लेकिन अब आगे की जनरेशन तो ऐसी भी आ गई ना, वो सीख ही नहीं रहे हैं। वो तो हाँ जी, मोबाइल्स में और इतनी चीजें आ गई हैं जिनमें भटकाव इतना हो गया। वो तिब्बत क्या, भारत में देख लो। हाँ मैंने जी, यहाँ एग्जांपल दिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड में यहाँ आप चर्च में जाते ही नहीं। हाँ जी, तो उसका उसका क्या सॉल्यूशन है? उसी का सॉल्यूशन तो यहाँ पूछ रहे थे बॉब।
और शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले हमें अपने आप को चेंज करना है, फिर लोगों का कल्याण करना है, मतलब जिससे हम ये मैसेज जो है भगवान की भक्ति का लोगों में स्प्रेड कर सकें। हाँ जी, जैसे एक बार उन्होंने मंदिर बनाए प्रभुपाद जी ने वहां पर, तो वहां पर उस चीज को ही आप फॉलो करने लग गए, तो वो जरूरी है, वो सेवा भाव जरूरी है, वो हाँ, एक बार होना जरूरी है। मेन बात है कि हमें फॉलो करना जरूरी है, हाँ हमें जी, अपने अपने तरफ ध्यान देना जरूरी है, हाँ जी, बजाय एक्सेस बजाय के जरूरी है, लोगों को चेंज करना। वी कांट हाँ चेंज जी, अदर्स, वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। जुड़ना हम जरूरी है। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है ना, कि हम हाँ क्या जी, करते हैं क्या नहीं करते हैं। हाँ जी, ठीक, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारे साथ और भी जुड़े हैं, हरे कृष्णा, उनका नाम नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सोनिका जी। हाँ, मेरा नाम नहीं आ रहा है उसमें। नहीं नहीं, वो जब आप वैसे ज्वाइन करते हैं तो गेस्ट लिखा आता है, गेस्ट यूजर। ओके, तो अच्छा, वहाँ हाँ, फिल करना पड़ेगा है नाम अपना। हाँ कोई, हाँ करना पड़ता है, या फिर आप अपना कैमरा ऑन करें तो फिर पता लग जाता है कौन है। हाँ हाँ जी, आपने आज का प्रोग्राम अटेंड किया, बहुत हाँ, अच्छा मैंने लगा आप अटेंड आए। किया। हाँ, हम्म, वो अच्छा लगा मुझे काफी। हाँ, कोई टिप्पणी है श्री आपकी, कोई प्रश्न है? प्रश्न तो बस नहीं है कोई। हाँ, कोई टिप्पणी है? प्रश्न ये है कि शीला प्रभात में कहीं कहीं भी मतलब श्री कृष्ण जी में मर्ज होने का मतलब वहां उसमें मर्ज होने का कुछ अध्याय है क्या कोई, कि मर्ज होने की कंडीशन क्या है? उसमें वो बताया है शिला प्रभुपाद जी ने, लेकिन वो बहुत बाद में बताया है कि मर्ज होना क्या, उसका असली मतलब क्या है मर्ज होने का, क्योंकि काफी इसमें अवधारणाएं हैं, क्योंकि अलग अलग पाथ हैं ना, अलग अलग मार्ग हैं अध्यात्म के। हम्म। जैसे कि हाँ आप भी फॉलो करती हैं या दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं, उसमें एक कंसेप्ट है कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाती है, हाँ। जब परफेक्शन हो जाती है ना। ये एक अवधारणा है, ये एक फिलोसफी। लेकिन जो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं मर्ज होना, मर्ज का मतलब है भगवान की इच्छा और हमारी एज ए आत्मा की इच्छा एक होना। वो उसको उस वे में एक्सप्लेन करते हैं जो हमारी फिलोसफी है। इस जो गौड़ीय वैष्णव, इसको वैष्णव कहते हैं ना, जो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को पूजते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। वो वैष्णव जो फिलोसफी है, वैष्णव फिलोसफी है द्वैत, हम्म। टू, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते। और एक फिलोसफी है अद्वैत, कि आत्मा और परमात्मा मिक्स होते हैं और वो एक ही हो जाते हैं। ठीक है, ये दो अलग अलग फिलोसफी हैं, द्वैत और अद्वैत। तो ये आज से नहीं है, ये पुरातन काल से चली आ रही हैं फिलोसफी। तो जो हम फॉलो करते हैं, जो शिला प्रभुपाद जी फॉलो कर रहे हैं, जिस संप्रदाय में, जिस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, वो द्वैत फिलोसफी है। मतलब आत्मा आत्मा है, परमात्मा हम्म। परमात्मा है, आत्मा परमात्मा की सेवक है, वो हम्म। सेवा सेवा के पर्पज से बनाई गई है, और जैसे वो सेवा करेंगी तो सुखी रहेगी, अगर सेवा नहीं करेगी तो फिर वो दुखी रहेगी, हम्म। परमात्मा की, भगवान की। और वो कैसे करनी है फिर आगे, वो फिलोसफी है। ये मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में चर्चा करते हैं अलग 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 दूसरी किताबों में, इसमें तो शायद नहीं होगा, लेकिन है, उन्होंने बताया है कैसे, विधि अलग। जैसे आपने बताया दो का कंसेप्ट है, जब तक हम्म दो का कंसेप्ट रहेगा तो हम्म एक तब तक सॉल्यूशन नहीं होएगा। जब दो का कंसेप्ट खत्म होके एक हो जाएगा ना। हम्म
हाँ, तब मैंने समझ मैंने वही बताया ना आपको कि जो जो अद्वैत फिलोसफी है, उनका सोचना ये है या उनकी फिलोसफी ये है हम्म कि जब तक दो रहेंगे वो ठीक हम्म नहीं है, मर्ज होना जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, मर्ज होना। वो अद्वैत है। द्वैत फिलोसफी है कि आत्मा और आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, हम्म क्योंकि उसका पर्पज ही बनाने का, भगवान के अंश का पर्पज ही होता है कि पूर्ण की सेवा करना, पूर्ण बनना नहीं, पूर्ण बन ही नहीं सकती है अंश। तो वो द्वैत फिलोसफी है, और वो फिलोसफी वैष्णव फॉलो करते हैं। भक्ति जो लाइन है, भक्ति ऐसे हो ही नहीं सकती। आप अगर अद्वैत है तो उसमें भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति का मतलब है भक्त होना और भगवान होना, भगवान और भक्त दो का होना जरूरी है ना। अगर हम भक्ति लाइन फॉलो कर रहे हैं तो वो तो द्वैत है, द्वैत का होना जरूरी है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों फिलोसफी में। ये अलग भारत में है, डेफिनेटली लोग इसको फॉलो करते हैं, काफी लोग करते हैं, लेकिन समझना चाहिए, दोनों फिलोसफीज को समझना चाहिए कि उस फिलोसफी में क्या कहा गया है और इस फिलोसफी में क्या कहा गया है, देन यू मेक योर डिसीजन, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप आए। अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अनुभूति नहीं हुई ना किसी भी चीज की, आप देखो, ज्ञान। ये आपने सही कहा, बहुत अच्छा आपने पॉइंट कहा, अनुभूति होना। अब भक्ति लाइन में, वैष्णव जगत में इतने सारे भक्त हैं, देयर इज अ लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है जो शुद्ध भक्त हैं उनकी भी, और वैसे जनरल भक्त तो बहुत हैं। कुछ ना कुछ अनुभूति हुई होगी तभी वो हैं जुड़े हुए। आर्टिफिशियल लेवल पे आप कितने दिन जुड़े सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल? आर्टिफिशियली तो नहीं रह सकते ना। इसमें आर्टिफिशियल का नहीं है मतलब, अनुभूति नो डाउट दोनों में होती है। द्वैत वालों जो फिलोसफी करते हैं उनको भी अनुभूति होती है, जो अद्वैत हैं उनको भी होती है, अनुभूति होती है। आप जैसे मैं फॉलो करता हूँ, पीपल नो मी कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो मैं व्यक्ति था वो व्यक्ति मैं आज नहीं हूँ। देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? जीवन में अनुभूतियां हुई, इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना। तो इट डिपेंड्स विच पाथ यू आर फॉलोइंग, किस मार्ग पे आप चल रहे हैं। उस मार्ग को आप पहले शिद्दत से, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, मतलब अपना 100% दो उसमें, तब देखो कि आप उसमें से आपको कुछ अनुभूति हो रही है, आपको उसमें से कुछ मिल रहा है, आपका जीवन चेंज हो रहा है। इज देयर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ? अगर हो रहा है, वेल एंड गुड, आप फॉलो करो, वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा है, देन इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही द्वैत फिलोसफी में बिलीव करता था, मैंने भी अद्वैत फिलोसफी फॉलो करी है। आई बीन टू डिफरेंट, अलग अलग जगह पर गया मैं, लेकिन जो मुझे वैष्णव फिलोसफी में मिला, वैष्णविज्म में मिला, वो कहीं नहीं मिला। वही मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग सबका लेवल होता है, सबको अनुभूति अलग अलग होती है, राइट। वैसे तो और जब हम आगे अलग अलग पॉइंट आएंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी बढ़ती जाएगी इसके बारे में। ठीक है जी। ठीक है। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा डोली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज सब लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ, विशाल है, सोनिया है, तो सबने लिसन करा। तो मेरी रियलाइजेशन है कि कैसे आपने बताया कि कैसे निर्मल
होने का रास्ता आप दिखाते हैं कि सतोगुण, शिला है ना? प्रभुपाद जो दिखाते हैं दिखाते हैं कि सतोगुण में रहना ही मुझे लगता है कि सबसे एक ऊपर के लेवल का जो है वो है कि उससे ही हम सतोगुण में कैसे रह सकते हैं कि भगवान को याद कर नहीं तो अगर उसमें नहीं रहते हम तो हमेशा हम रजोगुण और तमोगुण के जो है हमारे ऊपर आक्रमण करता है। तो सतोगुणी बनने के लिए हो करके हम निर्मल कर सकते हैं अपने आप को। और ये प्रभु पाद जी ने तो बहुत कुछ सारी चीजें। कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकती हैं आप कि सतोगुण का प्रैक्टिकल उदाहरण क्या है हमारे लाइफ सतोगुण में? का प्रैक्टिकल उदाहरण मुझे तो सबसे ज्यादा लगता है कि कुछ भी जो हम करते हैं भगवान से, जैसे कुछ भी बनाया भगवान को और भोग लगाया और चैंटिंग है सतोगुण, तो जब भी ये सब कुछ हम करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण का जो है नहीं, असर, जो लोग चैंटिंग नहीं करते, जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, उनको कैसे समझाओगे आप कि सतोगुण का अनुभव क्या है? सतोगुण का अनुभव जो चैंटिंग नहीं करते भगवान को, तो उन सबका अपना अपना अलग से कई लोग मेडिटेशन करके या कुछ को वैसे म्यूजिक लगाकर सतोगुण का अनुभव करना चाहते हैं, पर वो एक सतोगुण का वो बहुत टेम्पररी है। वो सतोगुण का जो अनुभव करना है वो बहुत ही मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो जैसे ही हम उससे बाहर आए तो फिर से हमारे ऊपर रजो और तमोगुण प्रभाव डालते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आपने इसकी उत्तर दिया। एक और उदाहरण हम दे सकते हैं कि जैसे अगर कोई है इंसान, सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्य उदय से पहले उठे और वो फील करे कि उसका दिन कैसा जाएगा, और अगले दिन वो सूर्योदय के बाद उठे तो फिर वो फील करे कि कैसा दिन जाएगा। नेचुरली हमारा दिन अच्छा जाता है व्हेन वी आर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, ब्रह्म मुहूर्त में। तभी मेडिटेशन भी लोग करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, सब करते हैं। दिस इज ए प्रैक्टिकल सतोगुण उस टाइम सुबह का जो प्रातःकालीन जो है ब्रह्म मुहूर्त है वो सतोगुण का है। दोपहर का टाइम है रजोगुण का, और फिर रात का टाइम है जब हम सोते हैं तमोगुण का। तो प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं हम कि क्या होता है कि जब हम सतोगुण में होते तो कैसा फील होता है, रजोगुण में कैसा होता है ना। बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी का है प्रश्न तो पूछ सकते हैं या कुछ? कोई प्रश्न है बस? चारों युग में अलग अलग परमात्मा का नाम क्या है? सतयुग में क्यों कौन सा परमात्मा था? त्रेता युग में रामचंद्र जी थे, द्वापर युग में कृष्ण जी थे। मतलब ये सवाल है कि चारों युग में कौन कौन सी परमात्मा को पूजा जाता है, पूजा जाना चाहिए? ये प्रश्न आपने हाँ, मैंने सुन लिया प्रश्न। बहुत अच्छा है मास्टर जी आपका प्रश्न। युग शास्त्रों में बताया गया है कि शिला प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हर एक युग में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ। भगवत गीता में कहा, ये बहुत फेमस श्लोक है। महाभारत में भी जब महाभारत स्टार्ट होती थी तो ये श्लोक आते थे, है ना। तो सतयुग में क्या था कि लोगों की उम्र जो थी वो बहुत लंबी थी। तो उस टाइम हर एक युग का एक युग धर्म है और एक युग अवतार है। युग अवतार मतलब भगवान आते हैं, और युग धर्म मतलब किस विधि का पालन करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सतयुग का जो अवतार था वो हंस अवतार कहा गया है, जो मेडिटेशन ध्यान करके लोग, ऋषि मुनि, उस टाइम लाखों लाखों वर्ष जो थी आयु होती थी, और लोग ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। भगवान को प्राप्त करने का युग धर्म था ध्यान, मेडिटेशन, है ना।
फिर रामचंद्र जी का जो युग आया, उस युग में लोग यज्ञ करते थे और युग धर्म था यज्ञ। और फिर आया, क्योंकि देखा होगा रामचंद्र जी भी जब वहां गए थे और यज्ञ में वो विघ्न डालते थे राक्षस, और रामचंद्र जी ने उन राक्षसों का वध किया, है ना। और फिर श्री कृष्ण भगवान जी आए, उस युग में था अर्चना, वर्शिप, भगवान की अर्चना करना, मंदिरों में बड़े बड़े मंदिर स्थापित। तो और भगवान ने स्वयं अवतार लिया। फिर आया कलयुग, और जैसे ही ये युग बदलते गए, उम्रें घटती गई। सतयुग में लाखों वर्ष उम्र थी, फिर त्रेता में हजारों में रही, और द्वापर में सैकड़ों में हुई, और फिर उसके बाद कलयुग में अब 100 वर्ष भी उम्र नहीं है, 100 वर्ष से भी कम उम्र रह गई है। तो ना तो इसमें मेडिटेशन करने में हजारों साल लगते हैं, तो इतनी उम्र ही नहीं है, कैसे करेंगे। आप चौकड़ी मार कर बैठो, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, तो मेडिटेशन नहीं हो पाती। यज्ञ कैसे करें, शुद्ध घी नहीं है, डालडा का घी मिलता है, इतनी मिलावट है उसमें, शुद्ध यज्ञ ना, फिर वो यज्ञ करवाने के लिए ब्राह्मण हैं शुद्ध, अर्चना भी हमसे नहीं हो पाती। तो एक श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब हरि का नाम 3 बार कहा गया है। एव केवलम मतलब केवल हरि का नाम, कलव नास्तेव 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 मतलब इस कली युग का, जो कली कलह का जो हमारा जो युग चल रहा है, इसमें कली का नाश करने वाला 3 बार कहा गया है, वो हरि का नाम। तो कलयुग में नाम आधार बताया गया है, सभी सत्संगों में भी आपने सुना होगा कलयुग नाम आधारा, मतलब भगवान के नाम युग अवतार के रूप में भगवान इस कलयुग में, युग धर्म जो है वो भगवान के नाम का जाप करना है। क्योंकि हम ना तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ना यज्ञ के इतने शुद्ध घी रहे हैं, या अलग अलग चीजें नहीं रही हैं, वो सामग्री के नाम पर वो ब्रूदा के पैकेट बन के आते हैं, उससे यज्ञ होता है और अर्चना भी हम इतने शुद्ध रूप से नहीं कर सकते भगवान की। तो भगवान के नाम का जाप करना इस युग का धर्म बताया गया है, और जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि ना तो उम्र है और ना शुद्धता है इस कलयुग में। तो जहां तक शिला प्रभुपाद जी की किताबों से और अपने जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पुराण से मुझे पता है, वैसा मैंने आपको बताया। बाकी आप मेरे उम्र से ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा आपको समझ है, तो अगर आपको कुछ इसमें कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं पूछ रहा हूँ मैं, और राम द्वापर में कृष्ण जी हैं। हाँ जी। और सतयुग का परमात्मा कौन है जिसको पूजा जाता है, ये बात हंस अवतार बताया गया है, हंस अवतार बताया गया है, तो जिसको मेडिटेशन करके उसको प्राप्त करते थे लोग, समझते थे। उसका नाम क्यों नहीं पूजा जाता? वो क्योंकि मेडिटेशन नहीं कर सकते ना लोग, बताया गया कि उम्र नहीं है, शरीर नहीं है वैसे मेडिटेशन के। आप खुद मेडिटेशन करके देखते हैं, लोग करते हैं मेडिटेशन, नो डाउट, लेकिन वो उस लेवल की मेडिटेशन नहीं कर सकते। वहां तो ऋषि मुनि बैठे रहते थे लाखों लाखों साल, अब बैठ ही नहीं सकते, हम 1 घंटा नहीं बैठ सकते, आधा घंटा नहीं बैठ सकते। मेडिटेशन मतलब जाप कह रहे हो आप? ध्यान 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 ये ध्यान तो लगाते हो, जैसे हम राम नाम भी कर रहे हैं। अब हम जब अब राम नाम भी कर रहे हैं,
राम राम करें आप दुआ परमात्मा कृष्ण जी होए, कृष्ण जी का हरे कृष्ण करते हैं, तो सतयुग में भी तो कुछ किसी का नाम लेते होंगे ना, वही बता रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि या हमारे शास्त्रों में है कि भगवान ने जो हंस अवतार है, मेडिटेशन जो है, जो ध्यान है, वो ध्यान लगाते हैं लोग। भगवान का वास है हृदय में। भगवान भगवत गीता में कहते हैं हृदय सन्निविष्टो, मतलब हृदय में भगवान का वास है। जब भी हम कहते हैं ना कि अपने दिल से हमें प्रार्थना करनी चाहिए या अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो, है ना, तो दिल का मतलब है हृदय। तो भगवान का जो स्थान है, आत्मा और परमात्मा दोनों का स्थान हमारे हृदय में है। तो जो योगी, जो बड़े बड़े योगी थे, वो भगवान को परमात्मा रूप में, भगवान का दर्शन हृदय में करने की कोशिश करते थे। और मैं कह रही थी कि जब तक दो का कंसेप्ट रहेगा ना, तब तक अर्जन नहीं होगी। कंसेप्ट यही है कि मेरे हृदय में परमात्मा है, मेरे अंदर है, मैं बाहर क्या भटकूं, मेरे अंदर की जब तक अनुभूति नहीं ना होगी, तब तक सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन होगा आप ये नहीं बोल सकते मुझे ना कि मुझे अंदर की अनुभूति नहीं हुई। जब मैं भगवान के नाम का जाप करता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मैं सुबह बैठकर जाप करता हूँ तो मुझे अनुभूति होती है अंदर। हाँ, वो ही अनुभूति होना। मुझे हाँ, होती चाहे है। भी हो आपका रास्ता, हाँ, जो भी हो, अनुभूति होना जरूरी है। हाँ, बिना अनुभूति के आपके अंदर चेंज आ ही नहीं सकता। आपका जीवन चेंज हो ही नहीं सकता जब तक आपको अनुभूति ना हो, है ना। हाँ, हम लोग दो कि वो और मैं, मेरे अंदर ही वो है, बस वो ही है। अब मैं तो खत्म हो गया ना, अब तो बस वो ही रह गया, क्योंकि वो ही तो है। जब वो अनुभूति होगी, फिर वो और गहरी और गहरी और गहरी होगी, तो फिर वहां तो बस फिर वो ही बच गया ना। वो मैं कहना चाह रही थी, फिर से बोलना नहीं गया वो हाँ, नहीं, कैसे। आपने जो मैं वही बोल रहा हूँ कि रास्ते अलग अलग हैं, ध्यान के रास्ते अलग हैं, भक्ति के रास्ते अलग हैं, लेकिन बिना अनुभूति के, बिना साक्षात्कार के चेंजेस नहीं होते लाइफ में। कृत्रिम रूप से हो ही नहीं सकते हैं, रूल है ही ना। नहीं है वो रूल नहीं हाँ, है। मतलब आप आर्टिफिशियली या दिखावा करके थोड़े दिन तो आप बेवकूफ बना सकते हो लोगों को, अपना हाँ, जीवन नहीं ना आप बदल सकते फिर उससे। चेहरे पे सब समझ में आ जाता है, चेहरा हाँ, सब बता देता है। आचरण से पता लगता है, लोगों के हाँ। बर्ताव से, उनके आचरण से पता लगता है ना। हम्म। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम को फिनिश करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो बच्चे प्रार्थना भी गाएंगे ना, हाँ। तो मुझे लगता है विशाल का भी कुछ प्रश्न है। हरे कृष्णा। आपका माइक ऑन नहीं है, माइक। हाँ, हो गया। हाँ जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। अभी बच्चे उधर थोड़ा काफी हो गए, 4 बच्चे, तो उन्होंने सभी ने थोड़ा समझ गया मैं, थोड़ा। वो उधर, मैं इधर आ गया था। मुझे अच्छा लग रहा है आप सभी से बात के, सभी की बातें अलग अलग, सबका अनुभव है, हाँ, वो अच्छा लग रहा है। तो बच्चे तो शायद वो अभी अपने में कंटिन्यू हो गया उनका। कोई बात नहीं, उनकी भी प्रार्थना अभी गाएंगे, वो अभी बच्चे गाएंगे प्रार्थना, उनको सबको बुलाएंगे फिर। उनको मैं बुलाता हूँ फिर, हाँ, ठीक नहीं है। अभी, हाँ, प्रश्न पूछ लीजिए आप। प्रश्न तो कुछ नहीं, बस मैं तो यही बातें नोट कर रहा था आप सभी की, जो कुछ सभी ने अपना एक्सपीरियंस किया है शेयर। मैं तो उसके नोट्स बना रहा था अपने लिए कि हाँ चलो, अच्छा, अच्छा। जैसे भी है कि हाँ, नहीं अच्छा लगा सभी ने। वही मैं, अब जैसा सभी ने बारी बारी अपने आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा आज के? कोई एक पॉइंट, एक पॉइंट। एक पॉइंट तो मैंने जितने भी नोट डाउन किए सभी अच्छे लगे, तो मैंने नोट डाउन कर लिए सभी। नहीं, कोई एक पॉइंट बता दो। प्रेयर करेंगे अभी, बैठो इधर प्लीज। Down nicely. We're gonna pray. Okay, sit down, sit down, sit down. Madhu, sit down, please. Thank you. हाँ जी, मैंने पॉइंट्स जो नोट डाउन किए हैं वो काफी हैं।
हाँ तो ठीक है। अभी अभी मैं बच्चों को शांत करना थोड़ा सा इन डिफिकल्ट है। सभी ने प्रेयर करनी है। मैं हाँ। पॉइंट्स जो है आप सभी ने जो मेंशन किए हैं वो मेंशन कर देता हूँ। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया है द्वैत और अद्वैत का। हाँ जैसे द्वैत में जो है वो भक्ति आपने बताया, अद्वैत में जो मर्जिंग का है, जो अनुभूति के साथ होती है, एक प्रोसेस होती है। जो आपने सवाल का जवाब किया था, संगीता जी का शायद नाम सवाल था, सोनिका जी का। हाँ सोनिका जी, मेरा नाम गलत है, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो मर्जिंग जो अद्वैत में आपने बताया कि वो एक अनुभव से होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होती है, वो एक प्रोसेस होती है। और अनुभव दोनों में होते हैं, अनुभव दोनों में है, बिना अनुभव अनुभव के नहीं। जी, और फिर आप जी साथ साथ डिसाइड करते हैं कि आपका किस तरफ झुकाव है, हाँ तो उसकी तरफ प्रेरित होते हो। और इससे पहले यशपाल जी ने मेंशन किया था कि उन्होंने किया था मेंशन कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लोग वही फॉलो करते हैं। हमारे देश में आध्यात्मिकता हुई तो गुरुजी ने आध्यात्मिकता का प्रचार किया, तो उन्होंने वहां से शुरुआत की थी। तो उसमें मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा कि आपने उससे पहले आत्मचिंतन के बारे में शब्द यूज किया था, इंट्रोस्पेक्ट। या जी। उसी टाइम मेरे को दिमाग में आया, जैसे जब यशपाल जी सवाल कर रहे थे, वार्तालाप चल रही थी, तो वहां पे मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे संगत जो है वो असर डालती है। और गुरुजी की संगत से कितने लोगों ने आध्यात्मिकता का रास्ता चुना, और इस माया जाल से शायद मेरा अभी कंफर्मेशन तो नहीं है, मेरी यही सोच है कि हाँ, उन्होंने शायद यहाँ से अच्छा एग्जिट लिया है। तो डेफिनेटली ये तो सही रास्ता उन्होंने दिखाया जी। और ये अच्छी बात ये लगी इस संगत में, आप आज वीडियो कॉल में सभी के विचार सुन के, कि सभी के पास सवाल जिंदा है, और इन सवालों से ही मिलजुल के ही रास्ता खोजा जा सकता है। एक दूसरे के विचार सुन के, पहले तो मैं चुप था, तो अब जब लोगों ने सवाल किए तो मुझे भी लगा कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मे भी इससे कोई अपने आप को रिलेट कर पाए। और ये जो आत्मचिंतन है, इसमें जब मौन जो होता है ना, वो बहुत से सवालों के जवाब दे देता है, इस वार्तालाप से भी ज्यादा। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, तो मौन के बाद बातचीत होती है। तो मुझे लगता है अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करें, अगर मैं भाग्यशाली रहूं और साथ रहूं, आप हर हफ्ते ज्वाइन करो। ये तो सभी के लिए ओपन है। जी, मुझे लगता है कि हाँ, ये इम्प्रूव होगा सभी के लिए। आत्मचिंतन के साथ साथ, मौन के साथ साथ अपने आप से बात करें। और ये जैसे इतना कुछ सीखने को मिल गया आज, इतने सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं कि इन पे अगर मैं कुछ ना भी करूं और वो एक सतयुग में ध्यान की तरह बैठ जाऊं ना, देखो तो जहाँ एक एक कदम हमें लेना पड़ेगा, है ना। हाँ मतलब जी, तो जहाँ यहाँ खड़े हैं पे वहां से चलना पड़ेगा। जी, यहाँ पे फिर आखिर में जो डोली भाभी जी ने बताया कि सत्वगुण का क्या प्रभाव है, वो यही प्रभाव है कि मेरे जैसों को एक बार पॉइंट नोट डाउन करके हफ्ते के लिए ब्रेक लेके ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, वो डेली रूटीन में आ जाता है और वो एक जिंदगी का पार्ट बन जाता है। तो हैबिट इज सेकंड नेचर है, तो उसको यूज करके तो हमें हैबिट बनानी है, हैबिट चेंज करनी है। उससे फाउंडेशन बन जाती है, अगर डेली दिनचर्या का पालन करें। तो आज का तो मैं तो हाँ, जैसा मैं तो यशपाल जी को शायद पर्सनली जानता भी नहीं, पर उन्होंने मेरा नाम भी मेंशन किया था, तो मैं तो वाकई में जानते हैं आप उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। उन्होंने अपना कैमरा नहीं ऑन किया, वो जी, वहां से हैं, आपने छपरे में मिले हैं आप उनको। अच्छा जी, काड़ा नाम है उनका, काड़ा। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है, वहां से अम्बाड़ा से। हाँ जी, हाँ जी। जी, हाँ, तो वही बात है
कि वाकई में भाग्यशाली हैं, आज यहाँ पे संगत मिली है। और भंडारा हो कहीं भगवान के नाम को, वहां ते खाली हाथ जा सका, कोई चांस हो नहीं, सका, नहीं, लेकिन सब सत्संग में से कोई खाली हाथ नहीं चलता। सभी को कुछ ना ये कुछ तो कुछ ना जरूरी है, कुछ प्राप्ति है सभी को। बिल्कुल मिला कुछ ना कुछ। तो बहुत बढ़िया। यही है जी। हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो कोशिश करूंगा दोबारा ज्वाइन करूं। नहीं, नहीं, ठीक। बच्चे बैठे हैं प्रेयर हाँ, के लिए, कोई बात नहीं, और प्रेयर स्टार्ट कोई करते हैं, अभी जी, प्रेयर स्टार्ट और करते कोई हैं। ठीक, ज्वाइन करना चाहे, सवाल जवाब, बच्चे तो ठीक है बैठे हैं सुन रहे हैं। कोई चलो नहीं। सुबी जी। माधव, हरे Are you कृष्णा ready? प्रभु जी। हरे कृष्णा, लेट्स हाँ गो। जी, मैं तो जी, यही कहना चाहूंगा प्रेयर कि करो। संजीव प्रभु जी, आपने आत्मचिंतन की बात करी, हम्म, लेकिन मैं तो ये बहुत भाग्यशाली समझता हूँ खुद को भी, और विशाल जी तो आपके साथ समय व्यतीत किया भी है भूतकाल में। आप फिर भगवान का चिंतन तो चलो आप बात करती हैं, लेकिन आपने दूसरों का चिंतन भी बहुत, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सुबह के समय में, सुबह के समय में वो काल होता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण है। हम्म, लेकिन आपके अंदर जो ये बहुत ही अच्छा गुण हमने बचपन से ही देखा है कि सतोगुणी धर्म आपके शुरू से ही है। आपने दूसरों के बारे में भी आप चिंतन निरंतर करते हैं, जो आपके आसपास के जानने वाले हैं, चाहे आपने जिसको एक बार जान लिया आप भूलते नहीं हैं उनको। एक शिला गुरुदेव बताते हैं कि वैष्णव वैष्णव जो भक्त लोग भगवान के भक्त होते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। उनमें क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं भगवान की एक क्वालिटी है कि वो कभी किसी को नहीं भूलते, हाँ जी, है ना। तो वो क्वालिटियां भक्त में भी आ जाती हैं। मैं अपने आप को कोई बड़ा भक्त नहीं बता रहा हूँ मैं एक तुच्छ सा, अभी तो मैं भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं पहले तो आप भौतिक जिंदगी में थे, मटेरियलिस्टिक थे बहुत, लेकिन फिर भी उस समय भी आपके अंदर था कि आपने दूसरों को आप जल्दी भूलते नहीं, और उनके साथ आप लॉन्ग टर्म में, मतलब उनके बारे में चिंतन शुरू से करते थे और आज भी करते हैं, ऐसी मेरे को अनुभूति पहले से ही है। ये प्रेरणा भगवान की तरफ से मिलती है और ये भगवान बहुत की बड़ी ही बात कृपा है। होती है। हाँ जी, नहीं, बहुत बहुत सब शिला गुरुदेव और शिला प्रभुपाद की कृपा है, उन्हीं हाँ जी। की। मेरे मेरे साथ अशोक जी भी हैं, वो आपके मित्र हैं बचपन से, वो भी हाँ, आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी इस क्वालिटीज को, कि आप भूलते नहीं हैं, और आप उनके साथ हृदय से हृदय मिलाकर डील करते हैं, चाहे आप कोई किसी को निजी राय दें या देखो, आध्यात्मिकता राय दें, आप मार्गदर्शन शुरू से बहुत अच्छे तरीके से करते वैष्णव पर दुखा दुखी, शिला गुरुदेव कहते थे वैष्णव का मतलब है पर दुखा दुखी, मतलब दूसरों के दुख को देखकर वो खुद दुखी होता है, वैष्णव जो होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, पर दुखा सुखी, लोगों को दुखी देखकर लोग सुखी होते हैं। हाँ, उसका तो ऐसे ही होना चाहिए था, उसका ऐसे होना चाहिए था, है ना, ऐसा हो या उसका। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो जो गुड क्वालिटीज हैं, जो अच्छे क्वालिटीज हैं, वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं भगवान के कृपा से, शिला गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से। तो ये तो एक मनुष्य का धर्म है। जो मैं आपने मेरे अंदर कुछ देखा है, इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये तो हर मनुष्य में होना चाहिए। ये मनुष्य को मनुष्य बनाता है ना। हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, हमें पशु लेवल से मनुष्य पे आना है जो हमने पहले ही बताया। हाँ जी, ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा आपने भाग लिया। अभी समय ज्यादा हो गया है तो हम हाँ जी, प्रार्थना गा लेते हैं। ठीक है, हाँ जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माधव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आर यू रेडी नाउ? यस प्रभु जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff.
Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we could do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is And gone, if your wealth is gone, then there is nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your characters dies, If your characters die, then the world will cry. then the world will Only cry. saintly behavior, Only saintly behavior, let humanity die. let humanity thrive. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this? There's so many things to do. But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here's the greatest clue. You must learn to hold so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something is tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things, or doing bad things. but you think again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with more and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become saint. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question. And find this greatest clue. And find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.